देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। राइस रीडिंग से देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। तो यहाँ पे पहले ही मुझे एक फादर फिगर इंसान मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है एज गैप हो, वो बड़े हों या छोटे हों, मुझे यहाँ पे ऑक्यूपाइड इंसान दिख रहे हैं जिनसे आपको प्यार हो गया है। मतलब कम एज में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी होगी उनकी, मतलब अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर इंसान होंगे जिनसे आपने प्यार किया है, जो लॉजिकल और प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से वो फूक फूक के पैर रखते हैं। आपके पार्टनर अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी हो, मुझे यहाँ दिख रहा है एक्साइटेड बहुत होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मगर कंफ्यूज भी रहते हैं। एक्साइटमेंट आप उनकी एनर्जी हो सकता है पिक करते हो एक्साइटमेंट की, मगर कंफ्यूज भी रहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कंफ्यूजन की एनर्जी इसलिए है कि इनका ना पास्ट एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है कुछ बेकार है। आज तक इनका जो एक्सपीरियंस है लव को लेकर वो बहुत बेकार रहा है, जिस वजह से वो उनको ट्रस्ट इशू हो गया है। यहाँ पे ट्रस्ट इशू की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। वो ज़रूर शुरू शुरू में मिक्स होते हैं, मगर बाद में वो खुद को रिजर्व कर लेते हैं, इसलिए कि ट्रस्ट इशू आ जाता है। पिछला एक्सपीरियंस उन पिछला या तो ये बोलूँ चाइल्डहुड बोन्स उनका हावी हो जाता है उन पर, जो उन्हें रोकता है और कहता है शिक्षा ले, पास्ट की गलतियों से शिक्षा ले। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर से। हो सकता है शुरू शुरू में वो फ्री हुए हैं, आपसे बात किया है आपसे, मगर बाद में वो धीरे धीरे जितनी दोस्ती बढ़ती गई वो रिजर्व होते गए, खुद की एक बाउंड्री सेट कर दी होगी कि नहीं इतनी ही बात करूँगा, काम से ही काम रखूँगा, टू दी पॉइंट बात करूँगा, इससे एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी किसी के पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पे वो ऑलरेडी अनमैरिड है तो एंगेज है, और मैरिड है तो मैरिड ही है ना। तो इसलिए वो अपनी ये जो अंदर की कमी है, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो आपसे डिस्क्लोज़ नहीं करते, हाइड करते हैं और आपके सामने ईगो में रहते हैं, जिससे ये जो उनकी अंदर की कमी है वो उसको वो ताकत बनाकर आपके सामने आते हैं, है ना। आपके सामने जब वो आते हैं एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो बोलते हैं आपको लगता है ये इंसान एकदम टू दी पॉइंट बात कर रहा है और क्लियर कट बोल रहा है कि नहीं मूव ऑन करो, मगर अंदर से वो टूटे हुए रहते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। ऐसी ऊर्जा है, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए या आ गया होगा। आने वाले भविष्य में या तो सेपरेशन आ जाए, एकदम नो कॉन्टैक्ट में वो आपको डाल दे, या आने वाला है, और वो आने वाला है मुझे दिख रहा है 5 से 6 महीने के अंदर एकदम नो कॉन्टैक्ट में वो आपको डाल देंगे। नो कॉन्टैक्ट रहेगा आप दोनों का, और कितने साल तक रहेगा ये अभी प्रोडिक्शन नहीं कर सकती। मुझे लॉन्ग सेपरेशन मुझे दिख रहा है, आने वाला है 5 से 6 महीने के अंदर। उनके ये जो ट्रस्ट इशू है ये हावी हो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो जाएगा और वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। मगर मुझे दिख रहा है आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है। बेशक वो नेगेटिव सोचते हैं, है ना, मगर आपके लिए अट्रैक्शन उनके दिल में कम नहीं होता है, एक बूंद भी कम नहीं होता है। छुप छुप के वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए आही भी भरते हैं। मैं अगर देखूं कल रात को बहुत मिसिंग एनर्जी थी उनकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो आपको। ऐसा नहीं है कि वो मिस नहीं कर रहे थे, मिस कर रहे थे तभी तो अच्छी बुरी सारी बातें याद आ रही थी। यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, मगर यहाँ पे प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड भी मुझे दिख रहा है इस इंसान का। प्यार में बहना नहीं है, दिमाग से करना है, मतलब दिल के ऊपर दिमाग काम करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर।
आपको स्पाई कर रहे थे आपके पार्टनर कल रात को। आपकी ड्रिपी प्रोफाइल पिक्चर को बहुत करीब से निहारते हैं, बहुत करीब से। हो सकता है किस भी करते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, किस भी करते हैं आपके प्रोफाइल पिक्चर पे। मतलब हो सकता है सोने से पहले आपका पिक्चर देखते हैं और आपको चूम कर ही सोते हैं, या आपको आँखों में भर कर ही सोते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी। और ये उनका डेली रूटीन है। आपसे उनको एनर्जी मिलती है, ऐसा हो सकता है, या आप उनके लिए लकी हो, तो अपनी लकी चार्म को देखकर ही सोते हैं वो, और सुबह उठते हैं तब भी वो ऐसा ही करते हैं। ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा, वो उसी चीज़ को सेम रिपीट करते हैं। सुबह भी उठते साथ सबसे पहला आप ही को देखते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, हो सकता है आप कर रहे हो ऐसा, है ना। आप दोनों की ही एनर्जी होगी इसमें, तो हो सकता है आप कर रहे हो। यहाँ पे मुझे किसी किसी का पार्टनर का दिख रहा है, वो रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे। आप या तो बहुत सालों से नो कांटेक्ट में हो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है विद इन अ वीक। विद इन अ वीक मुझे दिख रहा है आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आप कई सालों से सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे मुझे रीयूनियन रिकन्सिलेशन दिख रहा है विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। आपके खूसड़ जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, डिस्टेंस बनाया, वही अप्रोच करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको नहीं करना है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, उन्होंने फैमिली चूज़ की, उन्होंने सब कुछ किया, तो वही आएंगे। आपको नहीं झुकना है अगर आप फेमिनाइन हो। मैं बार बार हर बार कहती हूँ, फेमिनाइन को झुकना नहीं है, सेल्फ लव करना है। उन्होंने स्पेस लिया, उन्हें थोड़ा सा स्पेस नहीं, ढेर सारा स्पेस दे दो और कहो भाड़ में जाओ। ऐसी एनर्जी में रहिए आप स्पेस दीजिए, और इतना स्पेस दीजिए कि आपको दूर दूर तक वो दिखे ना, उनकी शक्ल भी ना दिखे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। इतनी स्पेस दे दीजिए उन्हें। जब आप बहुत ज़्यादा स्पेस देते हो, कटी पतंग में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा दे देते हो तो नीचे गिर जाती है। पतंग को आप थोड़ा सा ढील दोगे, खींचोगे, तब वो आपके काबू में रहती है। अगर आप छोड़ दोगे तो पतंग नीचे जाके गिर जाती है। तो छोड़ दीजिए थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। साथ में मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, बायो में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप भी उन्हें मिस कर रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी की आदत है हमेशा गाना गुनगुनाने की, यहाँ पे मुझे म्यूज़िक की एनर्जी दिख रही है। या तो आप चलते फिरते हमेशा मन ही मन में, हो सकता है ना, गाना गुनगुनाते रहते हो, ये आपकी हैबिट होगी, या गाना आपको पसंद है, ऐसी ऊर्जा है, या आपके पार्टनर को पसंद है। गाने की एनर्जी दिख रही है, गाने का जो आइकन होता है ना, साइन, वो बनकर आया है। तो यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जी है, आप ज़रूर म्यूज़िक सुन रहे थे या सोने से पहले म्यूज़िक सुनते हो। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये प्यार लव का है तो आप लिखिए 222। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।